अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जो 1987 से पहले पैदा हुए हैं, जल्दी से ये कागज तैयार कर लो, जल्दी करो नहीं तो पछताना होगा। काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए। अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, या अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, या अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी जिले में आप रहते हैं और आपकी पैदाइश हुई है 1987 से पहले, तो आपको कागज को तैयार करके रखना होगा। क्योंकि आपको पता है कि SIR का कार्यक्रम चल रहा है और जैसे ही पूरे भारत में SIR कंप्लीट होगा, उसके बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लागू किया जाएगा और वहां पर आपको दस्तावेज दिखाना होगा। क्योंकि आपको पता है कि जब से SIR का कार्यक्रम शुरू हुआ है, तब से जितने भी भारतवासी हैं लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, फिर भी उनका कागज तैयार नहीं हो रहा है। और जिन भारतवासियों का कागज तैयार भी हो रहा है, उनको काफ़ी पैसा देना पड़ रहा है। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास वक्त है, आपको कागज़ को तैयार करके रख लेना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि आप लोग जो है अपने अपने कागज़ को तैयार कर ले, या जिन भारतीयों के कागज़ में कुछ त्रुटि है, कुछ गलती है, वो भी जल्दी से जल्दी जो है त्रुटि को सही करवा ले, करेक्शन करवा ले, ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना हो, उनको कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताता हूं। वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है, तो अगर अभी एज की बात किया जाए तो आपकी एज जो है 39 साल, 40 साल, या फिर 45 साल, या 50 साल, या फिर 60 या 70 साल एज होती होगी। तो आप लोगों को बिल्कुल भी जो है ये वाली वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि सबसे पहले यहां पे बताया जा रहा है जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या करें। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि जन्म प्रमाण पत्र जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बताया है कि 27 अप्रैल 2026 के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ आपका जन्म प्रमाण पत्र हो जाएगा। तो यहां पे बताया जा रहा है कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको क्या करना है। तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, पुराने समय में बहुत लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना था, इसलिए सरकार के पास जो है दस्तावेजों का विकल्प मौजूद रहता है। यानी कि सरकार ने साफ साफ कहा है कि आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है और आपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया है, और अभी आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है नहीं बन रहा है, तो सरकार आपको दूसरा ऑप्शन देगी। अब बात ये आती है कि आपको दूसरा ऑप्शन क्या मिलेगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, नंबर 2 पर देखिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए विकल्प। जो लोग अनएजुकेटेड है, जो लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए क्या विकल्प है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर आपने स्कूल में पढ़ाई की है, चाहे 5वीं क्लास तक, 8वीं क्लास तक, या फिर जो है 10th क्लास तक, स्कूल की TC यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। अगर आप जो है कि 10 तक पढ़ा है तो आप मार्कशीट दे सकते हैं। ये दस्तावेज जन्म तिथि साबित करने में काम आ सकते हैं। यानी कि आप जो है TC भी दे सकते हैं। अगर आप 5वीं क्लास तक पढ़ा है तो आप 5वीं की TC दे सकते हैं। अगर आप 8वीं क्लास तक पढ़ा है तो आप 8वीं की TC दे सकते हैं। अगर आप 10 तक पढ़ा है तो आप जो है मार्कशीट दे सकते हैं। उसके बाद आप देखिए आगे एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, बिल्कुल भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है अनपढ़ लोगों के लिए विकल्प। यानी कि जो लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, कभी वो स्कूल का मुंह नहीं देखे हैं, कभी वो स्कूल नहीं गए हैं, तो उनके लिए क्या विकल्प है। तो यहां पे बताया जा रहा है जिनके पास शैक्षणिक दस्तावेज नहीं है वो ये दे सकते हैं, जैसे कि जमीन की खतौनी, यानी कि आप जो है जमीन
ज़मीन की खतौनी दे सकते हैं। उसके बाद घर की पुरानी रजिस्ट्री, आप जो है कि घर की पुरानी रजिस्ट्री दे सकते हैं। संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड, आप ज़मीन की खतौनी दे सकते हैं, आप घर की पुरानी रजिस्ट्री दिखा सकते हैं, या फिर आप जो है संपत्ति से जुड़े कोई भी आप रिकॉर्ड दिखा सकते हैं अगर आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं। उसके बाद आगे देखिए, अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र यानी कि SC ST OBC के लिए, अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं या फिर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं। अस्थाई मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जो है आप दिखा सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा समान निवास प्रमाण पत्र कई जगह मान नहीं होता है, यानी कि निवास प्रमाण पत्र जो है कई राज्यों में मान नहीं है, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है। उसके बाद आगे देखिए, आधार और वोटर आईडी क्यों पर्याप्त नहीं है, यानी कि आधार कार्ड को और वोटर आईडी कार्ड को सरकार ने मान्यता प्राप्त डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बताया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा आधार कार्ड की जन्म तिथि पूरी तरह प्रमाणित नहीं मानी जाती, वोटर आईडी केवल मतदान पहचान के लिए है, नागरिकता प्रमाण के लिए नहीं, यानी कि आप वोटर आईडी कार्ड से नागरिकता साबित नहीं कर सकते हैं, आप जो है कि आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जरूरी सावधानियां, यानी कि आपको सावधानियां क्या बरतना है, आपको किस तरीके से अवेयर होकर रहना है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है सभी दस्तावेजों में नाम और जन्म तिथि एक जैसी होनी चाहिए। देखिए, अगर आपके पास जो है कि 10th की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, या जो भी आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, सब में सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। अगर एक भी स्पेलिंग इधर से उधर है तो आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। उसके बाद बताया जा रहा परिवार के सदस्यों के दस्तावेज में पिता माता का नाम एक जैसा होना चाहिए, यानी कि आपके फादर का जो नाम आपके आइडेंटिटी प्रूफ में लिखा हुआ है सब में सेम होना चाहिए, आधार कार्ड में भी सेम होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड में भी सेम होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र में भी सेम होना चाहिए, पासपोर्ट में भी सेम होना चाहिए, राशन कार्ड में भी सेम होना चाहिए, सारे आइडेंटिटी प्रूफ में सेम होना चाहिए। उसके बाद आगे देखिए, पुरानी फोटो अपडेट करवा लें आधार बैंक आदि में, यानी कि आपको आधार कार्ड में फोटो को अपडेट जरूर करा लेना है। जिनका आधार कार्ड 2014 में बना है, 2015 में बना है, 2016 में बना है, या फिर 2017 या 18 में बना है, तो जल्दी से जल्दी जो है आधार कार्ड का फोटो को अपडेट करा लें, और बैंक में जाकर भी वहां भी जो है आप अपने फोटो को अपडेट करा लें, क्योंकि ये सब जो है नागरिकता का इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, यही सबसे तो आपको नागरिकता मिलेगी भारत की। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सही रखना। उसके बाद देखिए, ग्राम प्रधान का लिखा हुआ पत्र अस्थाई प्रमाण पत्र नहीं माना जाता, यानी कि अगर आप जो है कि ग्राम प्रधान से आप कोई भी जो है पत्र लिखवा लेंगे और चाहेंगे कि उससे नागरिकता ले ले, तो आपको नागरिकता बिल्कुल भी नहीं बनेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। उसके बाद आगे देखिए, दलालों से सावधान, लगातार जो है इस तरीके की न्यूज़ निकल कर आ रही है कि लोग जो है 5,000 और 10,000 रुपया दे रहे हैं फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। आप लोगों को बिल्कुल भी 1 रुपया किसी को नहीं देना है, क्योंकि अगर आप उनको 10,000 रुपया दे रहे हैं तो वो आपको ओरिजिनल जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर नहीं दे रहे हैं, ओरिजिनल जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाकर नहीं दे रहे हैं, वो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर दे रहे हैं। उससे आने वाले वक्त में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है बिना आधिकारिक प्रक्रिया के काम कराने से भविष्य में बड़ी परेशानी हो सकती है। हमेशा सरकारी पोर्टल या अधिकृत कार्यालय से ही काम करवाएं, यानी कि आपको दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको खुद से ही काम करवाने की कोशिश करना है। उसके बाद आगे देखिए, सरकार ने जो आखिरी आदेश दिया है, आखिरी सरकार ने कहा है अगर आपके दस्तावेज अपडेट और सही है तो भविष्य में किसी भी प्रकार की नागरिकता जांच NRC या अन्य प्रक्रिया में घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार का साफ साफ कहना है कि
अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे आइडेंटिटी प्रूफ ठीक है तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपकी नागरिकता जो है बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होगी। एनआरसी में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, एसआईआर में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग परेशान होंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, पूरे भारतवासियों तक ये वाली वीडियो को जरूर पहुंचा दें, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है, यानी कि अभी उनकी एज जो है 40 साल हो गई है, 50 साल हो गई है, 60 साल हो गई है या 70 या 80 साल हो गई है, उन सभी के लिए ये वाली वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।